दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसको आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मामले पर जो न्यूज़ चैनलों की टीआरपी की जंग है वो अब और तेज हो गई है। तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि 18 सालों से नंबर 1 की कुर्सी पर जो चैनल काबिज था वो नंबर 2 पे चला गया है और उससे कहीं पीछे का चैनल अब नंबर 1 पर आ गया है। तो इस मामले को लेकर के अब कोई भी तथ्य, कोई भी बात, कोई भी नया एंगल, कोई भी स्टोरी में अब पीछे नहीं रहेंगे न्यूज़ चैनल्स, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके की अब ऐसे बातें सामने आ रही हैं जिन्हें देख करके कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक आध बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। नंबर 1 की कुर्सी पर जो चैनल बैठा है उसके रिपोर्टर ने 2 वॉचमैन जो कि सुशांत के बिल्डिंग में रहते हैं उनको उनकी इंटरव्यू लेने की कोशिश की। वो दीवार से चिपके हुए हैं और उनके मुंह पर माइक लगाकर उनसे पूछा जा रहा है और जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें डांटा जा रहा है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको बताना चाहूँगा जो देखने को मिली नंबर 2 पर जो चैनल चला गया है उसकी, कि वो जिस एम्बुलेंस के ड्राइवर सुशांत की बॉडी को लेकर के गए थे उनका बयान लिया जा रहा है और वो डरे सहमे से अब ये बता रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, सिवाय इसके कि वो एक बॉडी को लेकर के जहां भी लेकर जाना था वहां पर गए। लेकिन अब इस मामले में चूंकि उन्हें भी इन्वॉल्व कर दिया गया है तो उन्हें भी थ्रेट्स आ रही हैं, उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं, वो भी तनाव में हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से और सारे कुछ एंगल्स और सारी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, इससे बहुत कुछ तथ्य सामने आ जाएंगे या बहुत कुछ सबूत सामने आ जाएंगे। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट ही सबसे अहम होगी। और मीडिया ट्रायल को लेकर के पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मैं एक और आपको उदाहरण याद दिलाना चाहूँगा, एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा, आप सबकी जानकारी में है। साल 2008 का आरुषि हेमराज हत्याकांड, पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हुई थी। मीडिया ने इस पर लगातार ट्रायल चलाया था, तमाम जांचें हुई, पहले पुलिस की जांच हुई, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई और उसके आधार पर आरुषि के माता पिता को दोषी करार दिया गया था। नुपुर तलवार, राजेश तलवार को उम्र कैद की सज़ा हुई थी विशेष अदालत के द्वारा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 2017 में हाई कोर्ट से दोनों बरी हो गए थे सबूतों के अभाव में। मीडिया ट्रायल के दौरान जिस तरीके से इस मामले के एंगल्स को सामने लाया गया था उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जांच एजेंसी भी प्रभावित हुई, न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हुई। और यही वजह थी कि जब ऊपर के न्यायालय में सारी जांच रिपोर्ट गई तो वहाँ वो टिक नहीं पाई, अदालत ने इनको पर्याप्त नहीं माना और ऊपरी अदालत से दोनों बरी कर दिए गए। तो इस मामले में भी मीडिया ट्रायल ही सब कुछ सामने लेकर के आ जाएगा, ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लेकिन अपने विवेक को, अपने दिमाग को हर समय इस्तेमाल करना है। तथ्य मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ये, क्योंकि तथ्य जितने हमें पता होते हैं उतना ही हमारा दिमाग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, वो एक तरफा नहीं सोचता। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो हड़बड़ी हो रही है, ये जो शोरगुल मचाया जा रहा है, इससे ये कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। इसका भी मैं आपको एक वाक़या दिलाना चाहूँगा। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पूर्व पत्नी लेडी डायना, उनकी मौत इसी मीडिया ट्रायल के चक्कर में हुई थी और उनके कथित प्रेमी के साथ उनकी फ़ोटो खींचने को लेकर के फोटोग्राफरों का एक झुंड था जो कि उनका पीछा कर रहा था और उसी दौरान उनकी गाड़ी टकरा गई और लेडी डायना की मौत हो गई थी। लगातार उनसे जुड़ी हुई खबरें सुर्खियों में रहती थीं, लगातार उनसे जुड़ी हुए जो मामले थे उनको लेकर के खबरें बनती रहती थी, चटपटी मसालेदार खबरें बनती रहती थी, तरह तरह की जानकारियां सामने लाई जाती थीं। लेकिन अंत में ये उनकी जो मीडिया की जो कोशिश थी, अंत में जो ये इस तरह की निजी सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश थी, ये जानलेवा साबित हुई।
तो इसलिए इस पूरी घटनाक्रम में कोई ऐसी दुखद घटना न हो, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। कोर्ट अपना काम करेगी, सीबीआई अपनी जांच कर रही है, तो सीबीआई की जांच रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती है उस समय तक किसी को बिल्कुल दोषी करार दे करके उसके पीछे पड़ जाना ये उचित नहीं लगता। और इसलिए हमें भी, विशेषकर हमारी ही द्वारा दी गई ताकत है जो किसी भी व्यवस्था को प्रोमोट करती है, उसे आगे बढ़ाती है। तो ये जन भावनाएं ही हैं जो कि मीडिया के इस ट्रायल को और ज़्यादा मजबूती दे रही हैं। तो इसीलिए भावनाओं के आधार पर कोई फैसला हो, इसकी बहुत ज़्यादा इसके लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। सबूतों के आधार पर न्याय हो, इस पर सबका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपके सामने रखी और इसके साथ ही साथ अंत में मैं एक जानकारी आपसे और साझा करना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो कुछ चल रहा है, उनकी मौत के मामले को लेकर के, इसी बीच देश ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 80,000 मामले एक दिन में आए हैं 30 अगस्त को, और पूरी दुनिया में ये एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले आने का रिकॉर्ड है। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में इस समय 36 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो ये भी एक खतरा है, इससे भी सावधान रहिए। नमस्कार।